सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमको फिर से परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि हम प्रभु के भवन में आकर के हम प्रभु की बातों को सुने। बीते समय में हम देखा था हमने बहुत सी बातों को, और पूरे एक हफ्ते से ज्यादा करीब हो गया हम लोग बाहर रहे और ऑनलाइन में नहीं हो पाए, कभी कभी हो पाए, इसलिए हम क्षमा भी मांगते हैं आपसे। उन बीते दिनों में परमेश्वर ने बहुत संभाल के रखा और कई जगह पे हमको लेके गया, कई जगहों पे परमेश्वर ने अपनी महिमा भी करवाई, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर का। सफर में साथ रहा, डर खौफ खतरे से बचा के रखा, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे कैसे बातचीत करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आज एक उदाहरण मैं आपको बता के स्टार्ट करता हूं, ठीक है। एक सर्वे हुआ, एक प्रयोग हुआ, एक जगह पे दो पेड़ रखे गए, एक जगह पे दो पेड़ रखे गए, पॉट में रखे गए, काफी बड़ा पॉट था, दो रखे गए जगह पे। एक पेड़ मुरझाया हुआ था, अच्छे से नहीं खिला हुआ था, अच्छा नहीं था, बहुत डल था, और एक पेड़ बहुत ग्रीन था, बहुत अच्छा था, और उसे वहां पर रखा गया और वहां पर प्रयोग किया गया और कुछ लोग को बुलाया गया और कहा कि कंटिन्यू आप 1 महीने तक आकर के इन पौधों को आपको कुछ बोलना है, ठीक है। एक जो पौधा मुरझाया हुआ था वहां पर उस पौधे को तारीफ करनी है, उस पौधे को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव अच्छी चीजें बोलनी है, अच्छी बातें बोलनी है उस पौधे के लिए। और एक ग्रुप से बोला आप इस पौधे के लिए नेगेटिव बातें बोलेंगे, खराब बातें बोलेंगे, जो भी हो सके बुरा आप उनको बोलेंगे। और वो क्या हुआ, 1 महीने तक वो करते रहे, 1 महीने तक ये करते रहे। इसका परिणाम क्या हुआ मैं बाद में बताऊंगा, इस वचन के अनुसार आप समझ पाएंगे। आज का मेरा जो वचन जो मेन है ये जबान है। आज का वचन जो है ये जीभ है, ये टंग है, ये बातें हैं जो है ना। ये जीभ क्या होती है मालूम है सबको, सब जानते हैं क्या है ये? बला है। बला है। ये शरीर का छोटा सा अंग है, सिंपल सी बात, ये शरीर का छोटा सा अंग है। ये छोटा अंग तो है शरीर का, पर ये बहुत खतरनाक भी अभी तो बताइए भला है ना, ये बहुत खतरनाक भी है, याद रखना। ये किसके समान है मालूम है आपको? आपको पता है? विष के समान है, अग्नि के समान है और विष के समान है। और बताएं? जीवन और मृत्यु जीव के वश में। हाँ देखिए ये आ गया ना, जीवन के समान। परमेश्वर यहाँ पर हमें ये सिखाना मांग रहा है कि जबान को लगाम बोलते ना, कई जगह सुनते जबान को लगाम दो भैया, है ना, एक्स्ट्रा ना बोलो, ज्यादा ना बोलो, है ना। ये जबान जो है परमेश्वर आज हम मसीहों को सिखाना चाहती है, परमेश्वर जो प्रेम करते हैं उन्हें सिखाना चाहती है कि हम जबान को संभालें, जबान को हम देखें कि किस प्रकार से इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है। ये किसके समान है, ये अभी बताया गया कि किसके समान है, ये सच्ची बात है। नीति वचन 12-18 निकालेंगे, देखेंगे। पढ़े यहाँ पर पेज नंबर 779, पेज नंबर 779। हाँ, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना हाँ, तलवार के समान। ये कह रहा है कि ये इनका जो जबान जो है, इनकी जो बोलना है किसके समान है? तलवार के समान है, याद रखना। ये जबान कैसी बोल रही है? ये तलवार के समान है। इस जबान को हमें क्या करना है? संभालना है। ये चुभता है, लिखा है, ये काटता है। ये जबान जो है अगर हमने नहीं संभाली तो याद रखना
हम किसको फॉलो कर रहे हैं। मैं हमेशा बताया है, अगर आप परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं, परमेश्वर की बातों को फॉलो कर रहे हैं, तो एक सावधान हो जाएं। तो यहां पर लिखा है कि ये जबान जो है ये तलवार के समान है। ये बाइबल बोलती है जबान ये तलवार के समान है। ठीक है, एक और निकालें, भजन संहिता 57 उसका 4 देखें। मेरे प्राण सींगों के बीच में है, मुझे चलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं। हाँ, जिनकी जीभ और तेज तलवार है। और मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं, और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हाँ, जिनकी जीभ जो है, जबान जो है, तेज तलवार के समान है। ये बाइबल बताती है हमें, ये जबान जो है ये तलवार का काम कर रही है। आपकी जबान तलवार का काम करती है, साधारण नहीं है ना, ये साधारण नहीं है, ये तलवार का काम कर रही है। इसे आप याद रखिए, है ना। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रहा हूं। अभी हम कुछ दिनों में देख रहे हैं, और आपने भी देखा होगा, मैं सोचता हूं। एक माँ ब्रश कर रही थी, और वो टंग क्लीनर होता है, उससे अपनी जबान साफ कर रही थी। बेटी वहां से दौड़ करके आई और देखा, अरे माँ आज तो तलवार में धार भी लगा रही है। आज पापा की खैर नहीं, है ना। ये मजाक में है। तो क्या कहना मतलब ये कि जबान को हमें हम मजाक में भी ले रहे हैं, मगर ये बात सच भी है कि हम जबान को किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एक और निकालेंगे, जेम्स याकूब उसका 3:8 देखें। 320 नंबर पेज, 3:8 देखें, 320 पेज नंबर है। पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। जीभ को मनुष्यों में से कोई भी वश में नहीं कर सकता, ये याद रखना। हाँ, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। हाँ? वह एक ऐसी बला है, वो ऐसी बला है, अभी बताया था, वो बहुत बड़ी बला है। हाँ, जो कभी रुकती ही नहीं, जो कभी रुकती ही नहीं है। याद रखना, ये जीभ है, जबान जो है, ये ऐसी बला है, ये ऐसी तलवार है, जो अगर चलना स्टार्ट कर दे तो वो काटेगी, वो घात करेगी, वो बुराई करेगी। ये परमेश्वर सिखाना मांग रहा है, इस जबान को, इस जीभ को हमें संभालना है। हाँ, क्या है? हाँ, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई, वो प्राण नाशक विष से भरी हुई। याद रखना, वो विष से भरी हुई है। ये जबान जो है, ये ऐसी बला है, ये ऐसी तलवार है जो ये विष से भरी। मालूम आपको, जब पुराने समय में लोग लड़ाई के लिए जाया करते थे और अपने लोगों को जब मारते थे, क्या बोलते, कुछ लोग, मैंने कई जगह देखा है हमने, वो लोग तलवार पे क्या करते थे, कुछ लोग धार लगाया करते थे ताकि तलवार अच्छे से काटे। और जब कोई विशेष को मारना होता तो उस तलवार पे क्या करते थे, जहर लगाया करते थे, ताकि एक बार अगर छू जाए तो वो उसका काम तमाम कर दे, है ना। वही होगी, हम अपनी जबान को साफ कर रहे हैं। अपनी जबान को हम क्या कर रहे हैं, उस पर क्या लगा रहे हैं। आज जबान को हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये परमेश्वर सिखा रहा है। आज हम जबान को साफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम जबान पे अपने क्या कर रहे हैं, जहर मल रहे हैं, और हम पेना कर रहे हैं, और धारदार कर रहे हैं। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, इस जबान को हमें क्या करना है, संभालना है। ठीक है, अब आप बताओ, आपकी तलवार जो जीभ है क्या करती है। बताएं, आपकी जबान क्या करती है, सोचें क्या करती है, किस प्रकार से आप जबान को, हम सब जितने भी सुन रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु की स्तुति कर। आई भैया, है ना।
प्रभु से जो प्रेम करते हैं, कौन कौन प्रेम करता है? जो मसीह से प्रेम करते हैं, याद रखना आपकी जीभ क्या कर रही है। जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी जीभ क्या कर रही है? धार लगा रहे हैं, उस पर जहर तो नहीं लगा रहे हैं। और हमारे आने तो दो समय हम बताएंगे, हम तो सोच के बैठे हैं, वो आएंगे ना तो हम तो लिख के बैठे, हम तो सोच के बैठे, हम तो ये वाली बातें बताएंगे, है ना? हम क्या जबान से कर रहे हैं? आप अपने जीभ से क्या कर रहे हैं? ये जबान आपकी क्या करती है ना? आशीष और श्राप, ये बताया ना, ये आशीष और श्राप, ये दो तरह की चीजें हैं, है ना? आप किस प्रकार से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप इसे आशीष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए ताली है। अगर इसे श्राप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबान को अगर कड़वाहट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बुराई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाएं। मरकुस निकालेंगे 7, उसका 21, क्योंकि भीतर से 21 से 23 तक पढ़ देंगे। हाँ, पेज नंबर 62 नंबर पेज है। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, ये भीतर से, जबान से बुरे बुरे विचार, ये मुंह से जो निकल रहे हैं, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुच्चपन, कुदृष्टि, निंदा, अपमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से, ये सब बुरी बातें भीतर से निकल रही हैं, और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मनुष्य को अशुद्ध करती है। याद रखना, ये जबान से कड़वाहट निकल रही है, ये जबान से बुराइयां निकल रही हैं, ये चुगली निकल रही है ना? ओ नेगेटिव बातें निकल रही हैं ये जबान से। परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे, है ना? हम सावधान हो जाएं, हम संभल जाएं, हम प्रभु के महिमा करने वाले बने। एक और निकालेंगे, याकूब, इसी का याकूब आ गया, अभी हमने पढ़ा याकूब को, उसका 3, 5 और 6 देखेंगे। 5 और 6। ऐसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। याद रखना, ऐसे ही जीभ जो है एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारता, वो बड़ी बड़ी डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बातें बोलता है। देखो छोटी सी आग से कितने बड़े बन, छोटी सी आग, ये बुराई, ये जो आग लगाने वाली काम जो है, ये शब्द जो है, ये बोल करके, बिगाड़ करके, ये याद रखना, ये छोटा सा अंग है, ये बड़े बड़े आग लगा, ये वन में आग लगा जाती है, लिखा है आग लग जाती है। और जीभ भी एक आग है, जीभ भी एक आग के समान है। याद रखना, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। हाँ, याद रखना, जीभ जो है हमारे जो शरीर है, ये किस प्रकार से हमारे शरीर को कंट्रोल कर रही है, अगर कंट्रोल कर रही है। हाँ, और सारी देह पर कलंक लगाती है, सारी देह पर कलंक लगा रही है। आपका सारा शरीर कलंकित हो रहा है, खराब हो रहा है। ये जबान बहुत कड़वी जबान हुई है, बहुत बोलते हैं, है ना? ये औरत बहुत बोलती है, ये बहुत आदमी बोलता है, ये बड़े बड़े डींगे मारता है। ये परमेश्वर कह रहा है, ये कलंक लगाती है। और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हाँ, नरक कुंड की आग से जलती रहती। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, सावधान हो जाओ। आज आपकी जबान, सोचिए, जितने मसीह से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सबसे बोल रहा है सावधान हो जाओ। ये जबान को अपनी कंट्रोल में करो। ये जबान को हमें क्या करना है? अगर हम मसीह से प्रेम करते हैं तो हमें क्या हो जाना है? सावधान हो जाना है। सावधान है? बोले, सावधान नहीं है तो सावधान हो जाए, है ना? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं
कोई भी हो जाति का, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो सावधान हो जाइए, ये जबान को कंट्रोल में कर लो। परमेश्वर यही चाहता है। और जांचिए आपकी जबान क्या कर रही है, हमें जांचना है। अभी जांचे, सोचे कि मैंने जबान से क्या क्या कर दिया, क्या क्या बिगाड़ दिया, मैंने कैसे बात बोल करके लोगों के रिश्तों को बिगाड़ दिया, परिवारों को तोड़ दिया, दोस्तों में आग लगा दी, तमाम भाई बहनों में, तमाम नौकरियों में, उन बिजनेस में, उन जगहों पे हमने ऐसा कर दिया। ये सोचिए, अगर आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, अगर आप यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हैं, तो सावधान हो जाए। आज के बाद से हमारी जबान परमेश्वर के लिए महिमा करेगी। हालेलुया। हे मेरे मन, है ना, हे मेरी जबान प्रभु की महिमा कर। यही आपको बोलना है, ठीक है। अगर आपने अपनी जबान पे कंट्रोल कर लिया, याद रखना प्रभु बहुत आशीष देगा। जबान दो तरह से काम करती है। जीभ जो है, बोल जो है, ये दो तरह से काम करते हैं, ठीक है। एक भलाई लेके आती है जो कि आशीष है, आशीष करती है। एक हानि को करती है जो श्राप भी दिखाता है ना, श्राप पहुंचाती है। याद रखना, ये आशीष और श्राप ये आपके जबान में है। हाँ, हमेशा बोलते हैं हम लोग, है ना, तुम्हारी जबान में। इसलिए आप अपनी जबान को किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आप जब यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आपकी जबान, आप याद रखना, आशीष के लिए होनी चाहिए, बुराइयों के लिए नहीं, कड़वाहट के लिए नहीं, श्राप के लिए नहीं, है ना। याद रखना है। हम निकालेंगे नीति वचन 18:21, देखिए क्या लिखा है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों। हाँ, देखिए साफ लिखा है 18:21 में। पेज नंबर बता दीजिए क्या बोलते हैं, ये 787। हाँ, जीभ के वश में ये दोनों है, याद रखना। जीभ में ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। अब आप उसे किस प्रकार से आशीष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप बुराई श्राप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आशीष परमेश्वर की ओर से आती है, श्राप शैतान की ओर से आता है, याद रखना। अगर किसको फॉलो कर रहे हैं आप, ये आपको डिसाइड करना है। आपके जबान से भलाई निकल रही है, आपके जबान से आशीष निकल रही है, अच्छी अच्छी बातें निकल रही हैं, वो मिलाप करवा रही हैं, वो अच्छाई करवा रही हैं, उन्नति करवा रही हैं, तो ये परमेश्वर की ओर से है। अगर नहीं, लड़ाई करवा रही है ना, वो घर में कलह हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो याद रखना, ये जबान परमेश्वर की नहीं है। आप कितना भी आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाओ, जबान आपकी अगर कंट्रोल में नहीं है, तो याद रखना, आप शैतान को फॉलो करने वाले बन रहे हैं। धीरे धीरे करके शैतान आपको कैप्चर कर रहा है ना। वो आपके, अगर फिर से पढ़ा करेगा, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना, और जो व्यक्ति उसे काम में लाना आपसे क्या हो रहा है। अगर आप प्रेम करते हैं परमेश्वर से, इसे काम में लाइए, कंट्रोल कीजिए, चुप रहिए। बुद्धिमान व्यक्ति क्या उत्तर लिखा है, वो कम बोलता है, चुप रहता है। आप बुद्धिमान बन जाइए, है ना। जो उसे काम में लाना जानता है, वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। जबान आज इंसान की वो ऐसी बुराई लेकर के आ रही है, वो परमेश्वर कहना चाहता है, इस जबान को कंट्रोल में कर लो। ये भलाई जबान के द्वारा हम बहुत सी चीजों में, हम देख, जबान के द्वारा हम लड़ाई करके, बड़ा बड़ा बोल करके, गलत बोल करके, गालियां बक करके हम बिगाड़ रहे हैं, और परमेश्वर की नहीं है, आप याद रखना। और धीरे धीरे करके आपको परमेश्वर शैतान ऐसे फंसा देगा कि उसमें से आप निकल नहीं पाओगे, अगर परमेश्वर को नहीं पुकारा आपने। मेरी जबान को संभाल परमेश्वर,
तो याद रखना आप शैतान की उसमें चले जाओगे। इसलिए जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हाँ, आप अगर परमेश्वर के हैं वो आशीष और भलाई को आपको लेके आना है। इफिसियों 4 अध्याय 4 का हम लोग देखें 29 4 का। और कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हाँ, क्या लिखा है? जबान को संभालो, जबान हमारी कंट्रोल में रहे, कोई ऐसी बात अपने जबान से ना निकलने पाए, कोई ऐसी गंदी बात। कोई हाँ, इफिसियों 4 का 29 पेज नंबर 268 है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, ये परमेश्वर की आज्ञा है तुम्हारे लिए। ये परमेश्वर का शास्त्र, परमेश्वर का बता रहा है। पर जो परमेश्वर से प्रेम कर रहा है वो तुम्हें की कह रहा है कि कोई ऐसी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हाँ, पर आवश्यकता के अनुसार वही, पर आवश्यकता के अनुसार, याद रखना, जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जो वो निकले जो उन्नति के लिए हो। याद रखना, है ना, कि ऐसी बातें ना निकले, मगर जब बोलो तो ऐसा बोलो कि उसकी उन्नति हो। है, अरे तुमने ऐसा कर दिया, जाओ तुमको ये ऐसा मिल जाए। लोग श्राप दे, आज भी लोग श्राप दे रहे हैं। आपको मालूम है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। कोई ऐसी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, और निकले तो उन्नति के लिए निकले। क्या उससे सुनने वाले पर अनुग्रह। हाँ, जिससे सुनने वाले पे अनुग्रह हो। हाँ, आज हम बोल रहे हैं तो वो तो बीमार पड़ जा रहा है, वो टेंशन में मरा जा रहा है, वो परेशानियों में मरा जा रहा है, वो डर के मारे मरा जा रहा है। जब दाऊद जब निकला वो उसको मारने के लिए, क्या नाम उसका याद नहीं आ रहा? हाँ, नहीं अरे याद नहीं है, क्या दाऊद नहीं, गोलियत को नहीं। हाँ, परमेश्वर के दास को, हाँ, जिसने परमेश्वर के दास को उल्टा सीधा बोला था, उसके लोगों को बोला था। क्या बोला उसने बोला कि देखो, क्या बोलते हैं कि वो जब उसकी पत्नी वहां पर गई, जब वहां पर उसने उपहार दिया, जब वो लौट करके आए, जब उसने बोला कि देखो क्या बोलते हैं, तुमने उसके लिए ये बोला था, वो तो निकला तुमको मारने के लिए, आज तुम तो मर चुके होते अगर मैं ना गई होती। तो वो डर के मारे, वो सोच के मारे, वो कुछ ही देर में वो मर गया। क्यों को बाप रे, मैं ऐसा काम कर दिया। आज हमारे शब्द हमारे लिए अगर उन्नति का काम कर रहे हैं, ब्लेसिंग का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात। अगर आप जब बोल रहे हैं, जबान खोल रहे हैं, कड़वाहट निकल रही है, बुराई निकल रही है, तो याद रखना आपके जीवन में ये किसको आप फॉलो कर रहे हैं। कोई ऐसी बात तुम्हारे, गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले तो उन्नति के लिए निकले। और लिखा है ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह, ताकि सुनने वाले के लिए, जो लिखा है निकले तो उन्नति के लिए उत्तम हो, और ताकि उस पर अनुग्रह हो। परमेश्वर चाहता है कि तुम उन्नति और उत्तमता उनके अपने मुंह से निकालो। कोई ऐसी बात तुम्हारे जबान से नहीं निकलनी चाहिए, है ना। आशीष और श्राप आपके जबान में है। अब आप याद रखना, आप आशीष को, ब्लेसिंग को आप अपनी जबान पे ला रहे हो, ये परमेश्वर को दिखा रहा है। अगर आप श्राप, कड़वाहट, बुराइयां, लड़ाइयां, आपस में तमाम तरह बातें कर रहे हो, तो ये शैतान की ओर दिखा रहा है, ये दुष्ट की ओर दिखा रहा है, जो आपको नरक की ओर ले जाएगा। अगर हमने जबान या जीभ को कंट्रोल कर लिया होता तो बहुत अच्छी और बड़ी बात है, याद रखना। आज अगर हमने जबान को कंट्रोल कर लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। किस ने कंट्रोल किया है जबान पे? हैं भैया, मेरी जबान से भैया के बहुत कम निकलता है, और मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं कम बोलूं। ठीक है, हम सब ने जब प्रभु यीशु मसीह में जब हम आते हैं, जब यीशु मसीह से प्रेम, कोई भी हो, जब परमेश्वर से जब प्रेम करता है तो जबान को वो कंट्रोल में करता है कि मेरे जबान से
कोई बात नहीं निकलेगी, है ना। आप भलाई को देखेंगे, ठीक है। अगर आपने जबान पर कंट्रोल कर लिया है, और बहुत ही अच्छी और बड़ी बात है, याद रखना, आप भलाई को देखेंगे, आप आशीष को बांटने वाले बनेंगे। आपके पास वो आशीष तो होगी। आप मैं बताया, हे मेरे मन यहोवा को धन के, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन के। मतलब आपके अंदर जो है आप वही निकाल के तो देंगे। समझा? आशीष अगर आपके अंदर है तभी आप आशीष को बांट पाएंगे। आपके अंदर वो भलाई है, वो अनुग्रह, वो प्रभु का दया है, तो वही आप बांट पाएंगे, है ना। ये है कि आप भलाई को देखेंगे, आप भी भलाई को देखेंगे, आपके अंदर भी परमेश्वर भलाई दिखा देगा आपको, और दूसरों को भी आपके द्वारा। आप जब एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं ना, वो भलाई आपके मुंह से निकलेगी, वो आशीष, पॉजिटिव बातें निकलेंगी। आज बहुत से लोग नकारात्मक बातें बहुत बोलते हैं, सावधान हो जाइए। हम उन नकारात्मक बातों को हमें क्या करना है, अलग करना है। और जो इसे काबू में नहीं रखता है वो नाश हो जाएगा, वो श्राप को फॉलो कर रहा है, वो शैतान को फॉलो कर रहा है। अगर आपने कंट्रोल कर लिया है, हमने कंट्रोल किया है ना, किया। अगर हमने कंट्रोल कर लिया है, कंट्रोल कर रहे हैं, तो प्रभु की आशीष आपके ऊपर बनी रहेगी, याद रखना, है ना। अगर हम और आप मसीह में हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आप आशीष को बांटेंगे, ठीक है। सुन लीजिए, आप आशीष को बांटने वाले बनेंगे, आप भलाई बोलने वाले बनेंगे, अच्छी अच्छी बातें बोलने वाले बनेंगे, आप सही बोलने वाले बनेंगे, ठीक है। आप उत्तम बोलने वाले बनेंगे, आप पॉजिटिव बोलने वाले बनेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आप तक करना है ना। आप चंगाई को देने वाले बन रहेंगे, है ना। आप कई जो, अगर आप कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, उससे आप जाकर के बोलो, अरे यार तुम तो मर रहे हो, क्या बोलते हैं, तो कल वो आज ही मर जाएगा। तो तुम्हें ये घाव लगे यार तुमने ऐसा नहीं किया होगा, ऐसा नहीं किया होगा, यार तुमने कुछ कमी करी होगी तब हो गया हो। अय्यूब के दोस्त लोग भी यही काम कर रहे थे। वो अय्यूब कह रहा, मैं तो बीमार हूं, तुम्हारी बातें मुझे और खराब कर रही हैं, है ना। तुमने अय्यूब से कह रहे, वो अच्छी खराब बात नहीं बोल रहे थे अय्यूब के दोस्त, कह रहे शायद तुमने इस प्रकार से प्रेम नहीं किया होगा, अरे शायद तुमने इस प्रकार से ये नहीं किया होगा, इसलिए तुम्हारे ऊपर ये बातें आ गई है। कोई अगर बीमार है, कोई अगर टेंशन में है, कोई परेशान है, आप दो चार बातें और बोल के आ जाओ तो वो और बीमार पड़ जाएगा। आपकी जबान ये औषधि का काम नहीं कर रही है। अगर आपकी जबान सही है तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। नीति वचन 12 उसका 18 देखिए। ऐसे लोग हैं 779 नंबर पेज पे 719 उसका 12 का 18 देखेंगे हम लोग। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता अभी है। हमने ये पढ़ा था, हाँ, ये जो ये कह गई, ये तुम्हारा बोलना है, जो शब्द जो है, जबान जो है, वो तलवार के समान है और चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से बोलने से याद रखना, बुद्धिमान के बोलने से क्या है, लोग चंगे होते। हाँ, ये परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। परमेश्वर ये आपको सिखाना चाह रहा है कि आप जब बोले ना तो चंगाई लेकर के आए। बीमार के पास जा रहे हैं, आप उसे कहें लानत ना दें, क्या बोलते उसके ऊपर, मगर उसके लिए आप प्रार्थना करके प्रभु तुम्हारे साथ है ना, और वो तुम्हारे जीवन में वो आशीष लेकर के आएगा। ये बुद्धिमान का है कि परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। आप चंगे हो जाओगे अगर आप बोलोगे तो ब्लेसिंग आपके मुंह से निकलेगी। ये परमेश्वर की ओर से निकल रही है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको
नियुक्त किया है ये शब्द को रिलीज करने के लिए, ये शब्दों को बोलने के लिए। नीति वचन इसी का 16 देखेंगे और 24 देखिए क्या लिखा है। 16 का 24। हाँ, मन भावने वचन मधुकर छत्ते के समान। मन भावने जबान, अच्छी बातें लिखा है। क्या है वो? मन भावने वचन, हाँ, मधुकर छत्ते, मधु के समान है। यहाँ तक ना वो मीठे समान है। हाँ, प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते, और हड्डियों को, जो हड्डी टूट गई हैं, वो परेशानियों में जो टूट गई हड्डियां हैं, वो भी कह वो हष्ट पुष्ट, वो हरी भरी हो जाएंगी। है ना? आपकी जबान क्या करना चाहिए? वो बुराई देख करके बुराई के साथ बुराई और ना करें, है ना? वो कड़वाहट के संग और कड़वाहट ना हो, मगर आपको क्या करना है? अच्छी बातें बोल करके उसके जीवन को, उसके शरीर को, उसकी हड्डियों को हरा भरा कर देना है ना? ये बुद्धिमान के वचन है। ये परमेश्वर बुद्धिमान ने, हम लोग गीत गाते ना, वचन में लिखा ना, यीशु मसीह का, बुद्धिमान ने चट्टान पर यीशु मसीह पे घर बनाया। आप बुद्धिमान हैं, याद रखना। आपसे परमेश्वर कह रहा है कि जबान को संभालो और इस जबान से मधु के समान मिठास आनी चाहिए आपके जीवन में। जब आएगी तो परमेश्वर आपके जीवन को और आशीष से भर देगा। इफिसियों, नीति वचन में रखे रहेंगे हम लोग भी। इफिसियों उसका 4 का 6 देखिए क्या लिखा है। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। नहीं आपके साथ हो गया। चलो नीति से निकालेंगे उसी का। एक मिनट, नीति वचन 15 का ही देखें। 15 का 1। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। याद रखना, कोमल उत्तर सुनने से, कोई अगर गुस्सा हो रहा है, अगर कोई ऐसी बात हो रही है, तो अगर आप कोमलता के साथ आप बात करेंगे, है ना, तो वो भी क्या बोलते हैं, आपके जीवन को आशीष की ओर लेके जाएगा। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से, हाँ, परंतु कटु वचन से, कड़वाहट से, अच्छे भी बोल ना बोलने से क्रोध भड़क जाता है और वो और बढ़ जाता है। आप कोई परेशान है, उसके पास और आप बोल के चले आइए, वो और गुस्से में हो जाएगा, है ना? कुछ लोग बोल करके गुस्सा को बढ़ाने का काम करते हैं। आओ घी में आग, के आग में घी डालें, है ना? आग में हम क्या करते हैं? और नमक मिर्ची लगाते हैं रिश्तों में, और हम दोस्तों में, और हम परिवार में, अपने मोहल्लों में, अपने तमाम रिश्तेदारों में हम मिल करके क्या, और हम नमक मिर्ची डाल करके, और मगर हम जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये अच्छे वचन के द्वारा आशीष को लेकर के आते हैं। जब आपके पास कोई अच्छे वचन लेकर के आए ना, उन्नति के वचन लेके आए, ब्लेसिंग के लेके आए, तो याद रखना, उसे रिसीव कर लेना, ग्रहण करना, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया है। भजन संहिता 141, जल्दी खत्म करूंगा मैं। भजन संहिता 141 उसका 3 देखेंगे। हे यहोवा मेरे मुंह पर पहरा बैठा, हे यहोवा, हे परमेश्वर मेरे मुंह पर पहरा। ये परमेश्वर से बोलना है। अगर आपकी जबान कड़वी हो रही है, अगर आपके जबान से लोग घात हो रहे हैं, अगर आपकी जबान से लोग के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, अगर आपके जबान से चीजें बिगड़ रही हैं, तो उससे बोलना है कि मेरी जबान पर पहरा बिठा। अगर आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर से सचमुच आप प्रेम करते हैं, तो आपको ये बोलना है। यहाँ पढ़ कर क्या है? हाँ, मेरे मुंह पर, मेरी जबान पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर
रखवाली कर। याद रखना, इस जबान की रखवाली कर परमेश्वर से। आज से बोलना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपकी जबान बिगाड़ रही है, अगर आपकी जबान कुछ ऐसी बातें कर रही है और नुकसान पहुंचा रही है, मोहल्ले में लड़ाई करवा रही है, घरों में लड़ाई करवा रही है और वो हानि को लेके आ रही है, और उनसे आपको बोलना है कि परमेश्वर इस जबान पर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। अगर आप इस जबान को, आज हम अपने पिता से, अपनी माता से हम अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं। जब जिस दिन वो चले जाएंगे ना, तब आपको बड़ा दुख होगा। याद रखना कि हम अपने माता से, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने रिश्तेदार से हम सही जब हम किसी के पास जाए ना, अभी कुछ दिनों पास अभी मैं एक जगह, मैं क्या बोलूं, मैं समझ नहीं आ रहा, मैं एक जगह गया वहां पर, और उनका जैसे हम आशीष लेकर ये परमेश्वर ने आपको आशीष बांटने के लिए, आशीष ले जाने के लिए आपको रखा। जब आप किसी से मिले और आपका पहला ही शब्द बुराई हो, ये खराब हो, तो याद रखना आप अपनी ब्लेसिंग को खो रहे हैं। मैं अभी एक जगह मैं एक जगह गया, एक व्यक्ति, एक सिस्टर से मिला मैं, और जैसी मैंने जय मसीह के बोला, कुछ बोला, उन्होंने 2 शब्द फटाक से मुझे मार दिए। क्या बोलते हैं, हमने, अरे हम तो आपसे मिल नहीं आए थे, आपने उल्टे ही मुझे क्या बोले। मगर अपनी आशीष हमने खुद खो दी। ये जबान को बहुत संभालो, इसमें विष मिला हुआ है। आप अपनी तलवार को और शार्प कर रहे हो और उसमें जहर मिला रहे हो कि हल्का सा छू जाए तो ये व्यक्ति मर जाएगा, है ना। वो कड़वाहट ला रहे जबान पे, ये कर रहे हैं आज हम। इसलिए अपनी जबान को, ये परमेश्वर का ये दिया हुआ अंग है, ये जबान है, ये परमेश्वर की इससे महिमा होने पाए। और आज हम इससे क्या कर रहे हैं, इससे कड़वाहट, बुराइयां, लड़ाइयां, झगड़े, ये वो करके आज हम परमेश्वर की तौहीन कर रहे हैं। याद रखना, ये परमेश्वर ने बनाया, मालूम आपको। ये जबान परमेश्वर ने दी है, इसलिए नहीं दी है कि बुराई खेलें, वो इसलिए दी है कि प्रभु की तारीफ करे। ओ कितना अच्छा परमेश्वर है, ओ कितना भला परमेश्वर है, कितना आशीष देने वाला परमेश्वर। ओ मेरे जीवन में ये काम किया परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं। ये बोलने वाले बने हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, अगर आप यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हैं, आप मसीह हैं, तो याद रखना, इस जबान से लोग को आशीष देने वाले आप बन जाए, ब्लेसिंग देने वाले बन जाए। आप वो बातें ना बोलें, परमेश्वर ने रखी नहीं वो आपके लिए। पहली बात सुन लीजिए, परमेश्वर ने आपके लिए वो बुराई बोलने के लिए कहा ही नहीं, लेकिन जिस घर तुम जाओगे उस घर के कल्याण के लिए तुम प्रार्थना करो। देख लीजिए, ये वचन में लिखा है, जिस घर तुम जाओ और उस घर के लिए कल्याण के लिए तुम प्रार्थना। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी जबान से कल्याण निकले, आशीष निकले, बरकत निकले, कोई बुराई, गालियां ना निकले, ओ कड़वाहट ना निकले, किसी के लिए ना निकले। ये जबान परमेश्वर ने दी है। आपको मालूम है, अब्राहम भी गया वहां पर। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है आपको, है ना। क्या बोला, एक पहले वचन देखो, एक देख लेंगे क्या बोलते हैं। याकूब, तो उसके बाद अब्राहम के पास चलेंगे। याकूब पर 1:19 देखेंगे। मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, यह बात तुम जान लो, हाँ, हर एक मनुष्य सुनने में तत्पर और याद रखना, सुनने के लिए, जल्दी सुनने के लिए बोल रहा है। सुनने के लिए, सुनकर अनसुना ना करें, सुनने के लिए तत्पर, तैयार रहे। और बोलने में धीर, और बोलने में धीमे बोलने वाले, और क्रोध में धीमा हो, और क्रोध में धीमा हो, है ना। बोलने वाला अच्छा हो और क्रोध में, क्रोध करने के लिए मना नहीं कर रहा है, मगर सही तरीके से क्रोध करने के लिए बोल रहा है, बिगाड़ने के लिए नहीं बोल रहा, लड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा है ना। वो मनमुटाव नहीं कह रहा, मगर क्या कर रहा है, बड़ी सावधानी से हमें क्या करना है, अपने आप को संभालना है। परमेश्वर यही चाहता है। अभी मैं कहता अब्राहम के विषय 12 में है शायद, वो निकालेंगे, उत्पत्ति 12 अध्याय। हाँ, एक शब्द बहुत अच्छा वहां पर मुझे लगा, उत्पत्ति में 12 में है शायद। हाँ, देख लीजिए, यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग।
2 और 3 हाँ पढ़े। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा हाँ, और तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। और तू आशीष का मूल होगा। हाँ, तीसरे में जो तुझे आशीष दे देखिए, जो तुझे आशीष दे, उन्हें मैं आशीर्वाद दे। हाँ, जो तुझे आशीर्वाद दे जो तुझे आशीर्वाद दे, आशीष आशीष दूंगा। मैं उसे आशीष। परमेश्वर ये चाहता है कि हम जितने मसीह हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम आशीष दे, आशीर्वाद दें। हाँ, और उसे कौन आशीष देगा? परमेश्वर आशीष देगा। जिस घर तुम जाओ उस घर के कल्याण के लिए तुम प्रार्थना करो। ये वचन में साफ लिखा है, वचन हमें बाइबल सिखाती है हमें। इस जबान से कल्याण निकले, जबान से अच्छी बातें निकले, बुराइयां ना निकले किसी के प्रति। याद रखना, बाइबल साफ बोलती है तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है, मगर परंतु तुम उसके लिए प्रार्थना करो। लिखा है अपने विरोधियों के लिए लिखा है तुम प्रार्थना करो, जबान से अच्छाई बोलो। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम बुरा नहीं करो, बुरा नहीं बोलो, है ना। और देखिए यहाँ के लिखा है आशीष दा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। याद रखना, अब्राहम से नहीं बोला जो तुझे कोसे तू उसे कोसना, बोला गया यहाँ पर क्या? यहाँ परमेश्वर कहे जो तुझे कोसे उसे मैं, परमेश्वर से आपको श्राप देने के लिए नहीं बोला है, तुम्हें बुराई करने के लिए नहीं बोला है। जो तुझे आप परमेश्वर के हो, आप यीशु मसीह के हो, आपकी जबान परमेश्वर की बढ़ाई करे। ये अगर जबान वर्शिप करते हैं ना, इस वर्शिप जब करते हैं हम क्या बोलते हैं? हम प्रभु की तारीफ करते हैं। स्तुतियों के बीच में तू विराजमान का गीत गाते हैं लोग। स्तुतियों के बीच में विराजमान है तू बढ़े और मैं घटूं। ये इस जबान से परमेश्वर स्तुति चाहता है, और स्तुति 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 के बीच में परमेश्वर विराजमान होता है। याद रखना, आपके लिए परमेश्वर आशीष लेके आया। ये जबान से परमेश्वर की तारीफ के लिए। अगर वो नहीं कह रहा कि तुम श्राप देना, अब्राहम से नहीं बोला कि तुम जो तुम्हें श्राप दे तुम उसे श्राप देना, तुम डंडा खाना, उसे मारना। मैं उसे श्राप दूंगा। आपके लिए आशीष ठहराइए, श्राप नहीं ठहराया। याद रखना, यीशु मसीह को हम देखें, यीशु मसीह ने क्या अपने जबान से कुछ बोला है? सोचिए आप कभी। अब देखिए, यीशु मसीह को मुंह पे थूका गया, यीशु मसीह को थप्पड़ मारे गए, यीशु मसीह को नकारा गया, यीशु मसीह पे कितने सारे घोड़े बरसाए गए, मारे गए, क्रूस पे टांग दिया। क्या उसने कुछ बोला? आज हमें एक कोई चारा मार देखे और अभी बताते हैं, फिर सबको लेके आते हैं, क्या वो डंडा निकालते हैं, बंदूक निकालते हैं। एक व्यक्ति अभी कुछ दिन देर में वो केक काटा उसने, और केक उसको मुंह पे लगा दिया, तो वो क्या हुआ? वो गुस्सा हो गया, उसने बंदूक निकाली और मार दिया उसे। ये देख ली व्यवहार, देख लीजिए, ये रियल अभी कुछ दिन पहले घटना है। केक लगाने के ऊपर गुस्सा आ गया और लोगों ने बंदूक निकलाई। आज हमारा गुस्सा जबान पे आकर के ये बिगाड़ ला रहा है। हमारे मन में क्या भरा है? परमेश्वर यही सिखाना चाहता है। यीशु मसीह को मारा गया, थूका गया, उसे क्या क्या कहा गया? उसने क्या बोला? हे पिता ने क्षमा करिए। नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज आप नहीं समझ रहे हैं कितनी बड़ी आशीष आपके जबान में है, आपके मुंह में कितनी बड़ी आशीष है जो आपसे यूसुफ के जीवन देखी। यीशु को कितनी ताड़नाएं मिली, कहां से निकाला। जब भाई मिले, मैं इसको मार डालूंगा, इन्होंने मुझे गड्ढे फेंका था। सब क्या उसने कहा? जो तुमने बुराई की सोची थी वो परमेश्वर ने भलाई की सोची। कितने साल तक, 30 साल तक वो परेशान रहा, वो कहां भटका रहा, खाने को नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तमाम चीजें थी उसके पास, वो परेशान। क्या कहा?
जो तुमने बुराई सोची थी वो परमेश्वर ने भलाई, ये है आशीष। अय्यूब, अभी मैंने बताया, उसके दोस्त कह रहे हैं बड़े आए धर्मी वाले, बहुत धर्मी बने थे तुम, हैं अब ये कहां से आ गई समस्या, परेशानी, बीमार पड़ गए, ये निकल आया वो निकल आया, ऐसा हो गया। आज लोग, बहुत से लोग बोलते हैं। इसलिए याद रखो, किसी के लिए आपको अपनी जबान से बुराई नहीं बोलनी। कई मसीह लोग भी एक गलती करते हैं, अय्यूब के दोस्तों के समान, बड़े आए धर्मी वाले, ये बहुत धर्मी बन रहे थे, अब देखो परमेश्वर नहीं चाहता है ये जबान से अपनी इस बातों परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। कोई बात नहीं, परमेश्वर ने आपको ये समस्या दी है, वो इसमें से निकालेगा भी। हालेलुया। आपको परमेश्वर ये प्रॉब्लम में लेकर आया है, अगर उसकी मर्जी है तो वो आपको निकालेगा, बहुत अच्छी तरीके से निकालेगा। लेकिन जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो समझना कि नया द्वार खोला है प्रभु ने, परमेश्वर ने तुम्हारे नया द्वार खोला है। जबान जो हमारी जो जीभ है, ये आशीष के लिए उपयोग करने वाली बनी। हमारी जो जबान है ये आशीर्वाद देने के लिए ये यूज आप करेंगे नहीं करेंगे बताइए? बोले प्रॉमिस करें, सुनने वाले भी प्रॉमिस करें कि ये जबान जो है, मुझे, मैं आज से कभी भी अपने जबान से किसी की बुराई नहीं करूंगा। ये परमेश्वर से वायदा करे कि इस जबान से मैं कभी भी किसी की बुराई नहीं करूंगा, कोई नकारात्मक बातें नहीं बोलूंगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर परिवार में अगर आप हैं, एक दूसरे को रिमाइंड करवाए, याद करवाए कि आपने वायदा किया था कि आप निराश नहीं होंगे। ये परमेश्वर की महिमा है। पहला पत्रस 2-3 आयत खत्म करूंगा मैं। पहला पत्रस 3:10 क्या लिखता है? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से, साफ लिखा है। वो अगर अच्छे जीवन देखना चाहते हो, अच्छी बातें अपने जीवन में देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? इस जबान को कंट्रोल में करना है। इस जबान में क्या लिखा है? अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से करने से रोके रहो। आपसे कह रहा है, हम सबसे कह रहा है, जो मसीह से प्रेम करते हैं, इस जबान को कंट्रोल में करो। आपकी तलवार जबान है, उसे म्यान में, ये जबान ये इसके अंदर रहे। कम बोलो, जब बोलो तो उत्तमता के लिए, उन्नति के लिए, ब्लेसिंग के लिए, चंगाई के लिए, बढ़ोतरी के लिए बोलो, पॉजिटिव बोलो। याद रखना, भजन संहिता 34 का 13। अपनी जीभ को बुराई से अपनी जीभ को बुराई से रोक रख लेगा। हाँ, और अपने मुंह की चौकसी, और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले, कि उससे कोई छल की बात ना निकले। ये परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। आप सबसे, जो मसीह से प्रेम करते नहीं करते हैं यीशु मसीह से प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो याद रखना आपकी जबान कंट्रोल में रहे, है ना। जब दीवार पे जब तलवार देखते हैं हम लोग लटकी होती है, तो वो कैसे लटकी होती है? म्यान के साथ में, है ना। कभी कभी देखते हैं ना, कवर म्यान बोलते हैं इसको, है ना। हम देखते हैं, और जब जैसी किसी घर में लड़ाई होती ना, तो वही खोल के निकाल के भी आता है। अरे देखते हैं यार, वो कह रहा वही जबान, जब आपकी जबान गुस्से में आ जाए तो नहीं प्रभु से वायदा किया मैंने, रख दो, टांग दो म्यान के अंदर, टांग दो। अभी मैं तो बताया ना आपको, एक व्यक्ति ने केक लगाने पर, बहुत से किस्से देखते हैं, गुस्सा आजकल इंसानों के जबान पे, सर पे ऐसे चढ़ा हुआ है, और कुछ इतना से करो वो बिल्कुल लड़ बैठते, क्या बोलते हैं, वो केक लगाने पर उसने उसको मार डाला। परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा जो गुस्सा है, हमारी जो जबान है, वो कंट्रोल में रहे, है ना। पढ़ेगा लिखा है, हाँ, फिर से पढ़े। अपनी जीभ को बुराई से, हाँ, अपनी जीभ को बुराई से रोके रख, और अपने मुंह की चौकसी करने के लिए वो आपसे कह रहा है कि अपने जबान की देखभाल करे,
है ना, आप उसे संभालें। जबान आपकी अच्छी होनी चाहिए। इससे किसकी महिमा होनी चाहिए, किसकी किसकी बड़ाई होनी चाहिए? परमेश्वर की होनी चाहिए। परमेश्वर की महिमा करते रहिए। अपनी तलवार पे सफाई जरूर करिए, जबान पे सफाई करिए, अच्छी बात है, मगर इस जबान से प्रभु की महिमा होने वाली बने। इफिसियों, बस लास्ट को खत्म करूंगा मैं बता करके। इफिसियों 6 का देखिए, वहां पर एक बहुत अच्छा उदाहरण परमेश्वर ने हमको दिया। वहां पर इफिसियों 6 का 17 देखेंगे पर। और उद्धार का टोप हाँ, और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, जो परमेश्वर का वचन है। देखिए, जो आत्मा की तलवार, ये जबान भी है, याद रखना। आत्मा की तलवार क्या है? ये जबान भी है। और ये जबान पहले क्या होना चाहिए? जो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन। आज हम अभी हमने पढ़ा कि वो कैसे उस तलवार पे विष लगा रहे हैं। आपको क्या लगाना है? परमेश्वर का वचन लगाना है, आपको याद रखना है। इससे आपको वो धार, उस पे जहर नहीं लगाना है, उस तलवार पे, जबान पे परमेश्वर का वचन होना चाहिए। जब आप उस वचन से परमेश्वर की तारीफ करेंगे, बढ़ाई करेंगे, तो देखना आपके जीवन में वो आशीष आएगी, बरकतें आएगी। 35 के दिन लिखा कि जबानें आग के समान वो फट गई, वो दिखने लगी, वो लोग ने बोलने लगे। ये पवित्र आत्मा जब वचन जब आपके जबान पे आएगा, परमेश्वर का आत्मा जब आपके जबान पे आएगा, तो याद रखना भलाई खुलेगा कि उस दिन कितने लोगों ने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। आपकी जबान जब पढ़ाई करेगी, तारीफ करेगी, तो ये प्रभु की महिमा होने वाली है आपके जीवन से। हालेलुया। क्या जबान पे कंट्रोल करेंगे? जबान को आप संभालेंगे? सुनने वाले जबान को संभालेंगे? अगर आप जबान को संभालेंगे और इस जबान से परमेश्वर की महिमा हो रही है, जहर के द्वारा नहीं। उस तलवार पे जहर न लगाएं, उस तलवार पे यीशु मसीह के वचन लगा लीजिए। देखो आपके जबान, आपका जीवन बहुत आशीष में हो जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, पहला एग्जाम्पल 2 पेड़ों का एग्जाम्पल दिया था मैंने। आपको मालूम है, मैंने कहा था कि वो पेड़, जो 2 पेड़ वहां पर लगे गए, पॉट में रखे गए थे, मैंने कहा था एक ग्रुप से बोला गया कि तुम क्या नेगेटिव बोलना है। जो पेड़ अच्छा था, बहुत हरा पेड़ था, बहुत अच्छा पेड़ था, बड़ा पेड़ था, बहुत, उससे बोला गया तुम जाओ और यहां पर बोलना, नेगेटिव बातें बोलना, कड़वी कड़वी बातें बोलना, और क्या तुम खराब हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम जाके बोलना। और एक पेड़ जो मुरझाया हुआ था, अच्छा नहीं था, जो छोटा था, उससे बोला, तुम बोला बहुत अच्छी हो, तुम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सावधान, वेरी गुड, है ना, तुम में बहुत अच्छा है, पॉजिटिव बोला। आपको मालूम है अंत में 30 दिन के बाद क्या हुआ? जो अच्छा पेड़ था, जो नेगेटिव बोल रहे थे, खराब बोल रहे थे, वो मुरझा गया। और जो खराब था उससे अच्छी बातें बोली, जो पॉजिटिव बातें बोली, वो बढ़िया बातें बोली, वो क्या वो लहराने लगा, वो बड़ा हो गया, वो अच्छा और सुंदर बन गया। यही जबान कर रही है आपको परमेश्वर ने ब्लेसिंग के लिए रखा है, आशीष के लिए रखा है, उन्नति के लिए रखा है, दूसरों को ब्लेस करने के लिए रखा है, दूसरों को बढ़ाने के लिए रखा है। और आज हम दूसरों को काट रहे हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं, दूसरों के घर में आग लगा रहे हैं, दूसरों को बिगाड़ रहे हैं, दूसरों तमाम बातें कर रहे हैं। परमेश्वर यही चाहता है। क्या आज आप प्रॉमिस करेंगे कि मेरी जबान प्रभु की महिमा करेगी, सिर्फ महिमा करेगी? आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए, प्रॉमिस करें आज, परमेश्वर से वादा करें कि परमेश्वर की मेरी जबान सिर्फ तेरे वचन की ओर जाएगी, सिर्फ तेरे वचन बोलेगी, अच्छी बातें बोलेगी, पॉजिटिव बोलेगी, क्योंकि तूने प्रभु जी हमें ये जबान इसलिए दी कि हम तेरी तारीफ कर सकें। प्रभु जी कलीसिया में हम प्रार्थना करते हैं, इस कलीसिया के प्रत्येक परिवार को प्रभु जी अपनी आत्मा से, अपने वचन से जबान भर दे कि ये अपनी जबान से तेरी बढ़ाई करने वाले बने खुदावंद। हर एक घर तेरे आशीष में फलने फूलने वाले बने, बीमारियां दूर चली जाए, ओ यीशु के नाम से, ओ आशीष को हम मांगने वाले बने, क्योंकि तूने हमें आशीष का वारिस ठहराया है। हम आशीष के संतान हैं, हम आशीष पे लिपटे हुए हैं। ओ हमारी
हमारी भलाई, हमारी आशीष, हमारी उन्नति ओ खुदावन लौट करके बार बार आएगी। शैतान कुछ नहीं कर सकता खुदावन। दया कर खुदावन, इस कलीसिया के हर एक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, अपने रूह से भर प्रभु जी इस जबान पे ये चौकसी करने पाए। अब इस जबान को संभाले, इस जबान से बुराई ना निकले, इस जबान से भलाई निकले खुदावन, इस जबान से उन्नति निकले ओ खुदावन, इस जबान से वो लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हमारी जबान से प्रभु जी शब्द निकले खुदावन। प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं, हर एक घर में, अपने परिवारों में प्रभु जी बड़ी आशीष को दे, इनके जबान तेरी तारीफ करे खुदावन। खुदावन स्तुतियों के बीच में तू विराजमान है खुदावन, और तू बढ़े खुदावन, इनके जीवन से तू बढ़े खुदावन। प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए खुदावन जहां तेरी महिमा नहीं हो रही खुदावन, उनके जबानों में भी तू अपने वचन को डाल खुदावन, अपनी रूह से भर। जिस प्रकार से पेंतीकोस्त के दिन वो पवित्र आत्मा आया, वो भर गया, वैसे ही पवित्र आत्मा उन ठीक वो गठानों की वाली जबान को और बंद जबान को ओ खुदावन, उन प्रवक्त करने वाली जबानों को यीशु के नाम से हम आज्ञा देते, कमांड करते हैं, वो रुकावटें दूर की जाए और सिर्फ तेरी तारीफ निकले खुदावन, सिर्फ तेरी तारीफ निकले खुदावन। हर एक बुराई करने वाली जबान को मैं यीशु के नाम से डांटता हूं खुदावन, इस कलीसिया से, हमारे परिवार से, हमारे लोगों के, सुनने वालों के जीवन से निकल जाए खुदावन, और ये तारीफ करने वाली बन जाए खुदावन, क्योंकि तूने प्रभु जी इसलिए हमें चुना है कि हम तेरी तारीफ करें, हम तेरी बढ़ाई करें, हम तेरी महिमा करें, हम तेरी स्तुति करें, प्रशंसा करें खुदावन। दया कर यीशु मसीह। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हमें संभाल, इस कलीसिया को संभाल, तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की हम प्रार्थना करें।